अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लेक्चर में वेलकम। आज हम टेस्ट एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे या टेस्ट एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंटेशन या टेस्ट एग्जीक्यूशन का ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है, वो आज के हमारे लेक्चर का मौजू है। बेसिकली पिछले तकरीबन 2 लेक्चर्स से हम टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं और टेस्टिंग के डिफरेंट जो उसकी टेक्निक्स हैं या उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है, टेस्ट केस क्या है और इस तरह की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पिछले 2 जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हैं। आज टेस्ट एग्जीक्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे एक क्रिटिकल और सबसे अहम पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल का, या जो लाइफ साइकिल ओवरऑल एक टेस्टिंग का जो एग्जीक्यूट होता है उसका एक सबसे अहम बुनियादी जो उसका एलिमेंट है टेस्ट एग्जीक्यूशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो है वो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है, पूरा एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग से लेके टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद जो रिपोर्ट जनरेशन तक का जो काम है वो तमाम इस लाइफ साइकिल से गुजरता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें आपको पता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो टास्क है वहां से लेके सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट या इवन मेंटेनेंस तक के जो डिफरेंट फेजेस हैं वो उसमें डिस्कस होती हैं। तो उसका जो एक फेज है SDLC का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो इटसेल्फ एक पूरा लाइफ साइकिल है जो कि फर्दर आगे काफ़ी सारी जो फेजेस हैं उन पर मुश्तमिल है, जो कि 1 by 1 एग्जीक्यूट होती हैं और एक सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होती हैं। Test execution is the process of executing the code and comparing the expected and actual results. टेस्टिंग जैसे हम बार बार देख चुके हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोड को या एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं या एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एप्लीकेशन से और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं या आउटपुट है वो उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर है तो वो क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई डिफरेंस है जो आप को नहीं कर रहे थे तो फिर आप उसको फिक्स करेंगे। टेस्ट एग्जीक्यूशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर का जो टेस्ट लाइफ साइकिल जो है पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस, वो टेस्ट एग्जीक्यूशन उसी की एक्सटेंशन है या उसका एक पार्ट है, and is said to be the most important and happening part of the software testing life cycle। अभी मैंने कहा कि टेस्ट एग्जीक्यूशन जो है जिसमें एक्चुअली टेस्टिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है वो इस पूरे लाइफ साइकिल का सबसे अहम रुकन है। Software testing life cycle is defined as a sequence of activities conducted to perform software testing. In this testing process, tests are executed in a systematic and planned manner through different activities which are carried out to improve and ensure the quality of the product। और ये सारा काम जो है जिसमें आप एक पूरे साइकिल से एक प्रोसेस से गुजरते हैं, ये सारे प्रोसेस का या इस पूरे लाइफ साइकिल का मकसद बेसिकली जो प्रोडक्ट या आपकी एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना या बेहतर बनाना है। SDLC consists various stages, all of which have a definite entry and exit criteria। हर जो फेज है उसमें कोई ना कोई उसके प्रीरेक्विजिट्स हैं, कुछ उसके डिलीवरेबल्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल के एक पूरा लाइफ साइकिल जो है वो उसको कंप्लीट करती हैं। इस पूरे SDLC का जो लाइफ साइकिल, ये पूरा जो टेस्टिंग का लाइफ साइकिल है, इसके अंदर कौन सी फेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। द वेरी फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस where the quality assurance team studies the requirements from the testing point of view to identify the testable requirements। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं ये दोनों आपने ध्यान में रखना है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इनिशियली जो SDLC का जो फर्स्ट फेज है वो रिक्वायरमेंट उसमें गैदर होती हैं, जिसमें आप बेसिकली क्लाइंट से पूछते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डेवलप करवाना है या क्या फीचर ऐड करने हैं। जबकि ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है ये टेस्टिंग के पॉइंट से व्यू से है कि टेस्टिंग आप क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी कि इसलिए हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना यहाँ पे मकसूद है या मतलब है, ताकि आइडिया हो जाए कि जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो वैलिड हैं कि नहीं हैं, ताकि टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको आगे फर्दर जो है वो कैरी आउट किया जा सके। इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स
or any requirements left unattended, the quality assurance team interacts or follows up with various stakeholders like technical lead, business analyst, clients and more to understand the requirements in detail. अगर जो ये requirements जो आई हैं, ये अगर वो technical team जो है वो understand नहीं कर पा रही, कोई issue है, कोई डाउट है या डुप्लीकेशन है या इनकम्प्लीट है या एम्बिगस है, तो किसी भी सूरत में वो जितने भी स्टेक होल्डर्स उसके साथ अटैच होंगे, वो टेक्निकल टीम हो सकती है, डेवलपर, डिजाइनर, क्लाइंट, कोई भी चीज़, वो सबसे मिलके उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पहले क्लैरिफाई करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। जब ये रिक्वायरमेंट्स एनालाइज हो जाएं तो फिर उसके बाद टेस्टिंग का प्लान बनता है, ये टेस्ट प्लानिंग होती है। एज सजेस्टेड बाय इट्स नेम, it is in the stage where the testing strategy is defined, which further makes it a significant as well as the most prominent stage of software testing life cycle. ये जो है डिज़ाइन जो प्लानिंग का काम है, ये भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें आपने वो पूरा प्लान डेवलप करना है कि कैसे आपने जो टेस्टिंग का प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना है या कैरी आउट करना है। क्योंकि इस प्लान में जो भी चीज़ें आप डिफाइन करेंगे, जो आगे आपके टेस्टर्स हैं वो उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपने एनवायरनमेंट डेवलप करने के हवाले से या टेस्ट कवरेज के हवाले से या जो भी चीज़ें आपने प्लान करनी है वो सारी अगर प्रॉपरली इसमें एड्रेस नहीं की गई तो फिर जो प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज हैं वो ज़्यादा होंगे नेक्स्ट स्टेजेस में। तीसरी स्टेज STLC की टेस्ट केस डेवलपमेंट। ये तीसरे स्टेज पे आके फिर टेस्ट केस बनना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होते हैं। टेस्ट केस का एक सैंपल हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जिसमें एक परफॉर्मा था, एक फॉर्मेट था, जिसमें जो है वो तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन किसी भी टेस्ट केस की ऐड की जाती है जो कि टेस्ट एग्जीक्यूशन के हवाले से रिक्वायर्ड होती है। वो अभी हम इस लेक्चर में उसका सैंपल देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा उसका रिकैप हो जाए कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी टेस्ट केस के हवाले से कि टेस्ट केस जो है वो क्या है, कि उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं। टेस्ट केस डेवलपमेंट में जो एक प्रॉपर तरीकाकार है, वो टेक्निकल तरीकाकार जो टेस्टिंग टीम है वो उसके मुताबिक टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करती है। दिस स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, वेरिफिकेशन एंड रीवर्क ऑफ टेस्ट केसेस एंड टेस्ट स्क्रिप्ट्स। इसमें टेस्ट केसेस बनते हैं, वेरीफाई होते हैं, और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत हो तो उसको रीवर्क या रीडिज़ाइन या रीडेवलप भी किया जाता है। हियर टेस्ट केस डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट्स वंस द टेस्ट केस प्लानिंग इज फिनिश्ड। जैसे ही टेस्ट प्लानिंग का जो काम है, टेस्ट केस प्लानिंग की जो है फेज हमने पढ़ी थी दूसरे नंबर पे, वो जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये काम डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है। The testing team prepares the test cases as well as test data if any testing is required, which later is reviewed by the quality assurance lead. जो भी टेस्ट केसेस और उससे रेलेवेंट जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो तमाम की तमाम इस स्टेज पे डेवलप होती है। फोर्थ स्टेज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप का मतलब यह है कि टेस्टिंग टीम के पास वो तमाम गैजेट्स, वो तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, तमाम एप्लीकेशंस हैं, तमाम टूल्स जो हैं वो होने चाहिए जो कि बेसिकली जो डेवलपमेंट टीम के पास होंगे या थे। डेवलपमेंट टीम ने डेफिनेटली एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बनाया होगा जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम सूटेबल और उसके मुताबिक जो डेवलपमेंट टूल है वो कौन सा है, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन, कोई सर्वर एप्लीकेशन या इस तरह की चीज़ें चाहिए हों तो वो कौन कौन सी थी, वो तमाम वो रेडी करने के बाद एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो जब टेस्टिंग टीम ने उसी एप्लीकेशन को रन करना है तो डेफिनेटली वो तमाम फीचर्स टेस्टिंग टीम के पास भी होंगे। तो यहाँ पे टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप का मतलब यह है कि वो तमाम फीचर्स जो कि डेवलपमेंट टीम के पास थे वो उनको इंश्योर करना या अश्योर करना कि वो तमाम चीज़ें टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी मौजूद हैं। फिफ्थ फेज टेस्ट एग्जीक्यूशन। पांचवा जो मरहला है वो अब टेस्ट एग्जीक्यूशन का है कि आपने तमाम चीज़ों को रिव्यू करने के बाद प्लान किया, डिज़ाइन किया और टेस्ट केस डेवलप किए, और टेस्ट केस डेवलप करने के बाद उसको आप रन करके या एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसके मुताबिक अगर आप एप्लीकेशन चलाएंगे, रन करेंगे, वो आप ऑटोमेटेड तरीके से भी हो सकता है या मैनुअल भी, तो फिर आप जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हर टेस्ट केस के अंदर वो आ रही कि नहीं आ रही, वो आप इसमें बाकायदा देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे और इसका बाकायदा रिपोर्टिंग होगी
उसका परफॉर्मा जो है वो हम इसी लेक्चर की एंड पे हम देखेंगे स्लाइड के अंदर कि वो परफॉर्मा जो है वो एक लॉग की सूरत में ये सारी समरी ये डिटेल रिपोर्ट बनती है, जिसमें जितने भी टेस्ट केसेस किसी सेट के अंदर मौजूद होते हैं उन तमाम की डिटेल रोज की या रिकॉर्ड की सूरत में उसमें एंटर किए जाते हैं, और जो कि फिर वापस डेवलपमेंट टीम को भेजी जाती है वो रिपोर्ट, ताकि अगर कोई इशू है तो वो उसके मुताबिक उसको फिक्स कर ले। लास्ट फेज टेस्ट साइकिल क्लोजर। टेस्ट लाइफ साइकिल क्लोजर वो स्टेज है जिसमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद जो उसकी रिपोर्ट है वो जनरेट होती है, ताकि वो नेक्स्ट स्टेज पे जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको हैंड ओवर की जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज of software testing life cycle, the test life cycle closure is where the testing team meets and evaluates cycle completion criteria based on test coverage, quality, cost, time, critical business objectives and software। इसमें जितनी भी आपने प्लानिंग के दौरान चीज़ें या टेस्ट स्पेसिफिकेशंस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, टेस्ट स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो भी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की थी उनको तमाम को एवेल्युएट करना और ये देखना कि हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल था कि नहीं था। They look into the positive and negative aspects of the test cycle and the areas that needs improvement। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इशू है जो कि बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं हो सका और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो जो है उसको लेसन लर्न के तौर पे उसको लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये टेस्टिंग का जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है या STLC का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो तो जो लेसन लर्न है वो ज़हन में हो कि लास्ट टाइम हमें क्या प्रॉब्लम आई थी और उस प्रॉब्लम को हमने कैसे रिजॉल्व किया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फिर उस सारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा होंगी। टेस्ट केस हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्विक ओवरव्यू के तौर पे जस्ट आपको बताना यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि टेस्ट केस क्या है। टेस्ट केस बेसिकली वो एक पूरा वो डॉक्यूमेंट, वो टूल है, बेसिकली डॉक्यूमेंट का एक टूल है जो कि बेसिकली जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करता है या उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करता है। ये एक फॉर्मेट, एक परफॉर्मा की शक्ल में आप डेवलप करेंगे जो कि ऑटोमेटेड या मैनुअल पेपर पे भी हो सकता है, जिसमें आप तमाम कंप्लीट डिटेल मेंशन करेंगे जो कि किसी भी फीचर को चेक करने के लिए, रिव्यू एनालाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, ताकि पता चल सके कि वो फीचर आपकी रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, और उसकी आउटपुट जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये उसका फॉर्मेट था जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। दोबारा आपको ज़रा रिव्यू करने के लिए कि टेस्ट केस जो है उसकी आउटलुक क्या है, उसके अंदर क्या नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की जाती है। कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी, प्रोजेक्ट का नाम और मॉड्यूल का नाम जिसको आपने टेस्ट करना है या डेवलप करना है और या उसको रिव्यू करना है। इसके अलावा रिलीज वर्जन उसका, उस प्रोडक्ट का या मॉड्यूल का। इसके अलावा किसने ये टेस्ट केस डिज़ाइन किए हैं, कौन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कब हुए हैं, कब डेवलप हुए, कब एग्जीक्यूट हुए, ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। प्री कंडीशन क्या थी, डिपेंडेंसी क्या है, टेस्ट प्रायोरिटी क्या है कि ये टेस्ट केस किसी और टेस्ट केस पे डिपेंडेंट तो नहीं है, अगर है तो वो उसका नाम या उसकी डिटेल कौन सी है, या फॉर एग्जांपल ये टेस्ट किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट तो नहीं थी कोई चीज़, वो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो तमाम इस टेस्ट केस के अंदर मेंशन होंगी। टेस्ट प्रोसीजर क्या है जी? टेस्ट प्रोसीजर बेसिकली वो एक कंप्लीट सेटअप है जिसमें आपको ना किसी टेस्ट प्रोसीजर लैंग्वेज की मदद से ऑटोमेट तरीके से एक सिस्टम डेवलप करते हैं जो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली तमाम आपका जो टेस्टिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। A test procedure is a formal specification of test cases to be applied to one or more target program modules. These procedures are executable. A process called the verifier applies a test procedure to its target modules and produces an exception report indicating which test case, if any, failed. एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेरीफायर। ये वेरीफायर जो है ये टेस्ट प्रोसीजर को डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं उन पे अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद देखता है कि क्या टेस्ट केस जो है वो सक्सेसफुल रहा है या फेल हो गया है। सक्सेसफुल का मतलब कि जो भी आपने उसमें आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखी थी टेस्ट केस के अंदर मेंशन की थी, या डिलीवरेबल जो भी आपका था, वो अगर उसके मुताबिक आउटपुट आई है तो फिर डेफिनेटली सक्सेसफुल है। अगर वो आउटपुट नहीं आ सकी तो आपका टेस्ट केस जो है वो फेल है।
फेल की सूरत में टेस्ट केस जो है रिजेक्ट भी हो सकता है या उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है और दोबारा एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि रिक्वायर्ड जो आउटपुट है, जो रिजल्ट्स हैं, वो जनरेट किए जा सकें। टेस्ट लॉग लास्ट डॉक्यूमेंट इस पूरे लाइफ साइकिल का, जिसमें ओवरऑल समरी प्रेजेंट की जाती है तमाम टेस्ट केसेस की जो किसी भी सेट के अंदर मौजूद हों। एक कंप्लीट सेट फॉर एग्जांपल उसके अंदर 50 टेस्ट केसेस थे, वो तमाम आपने एग्जीक्यूट किए और एग्जीक्यूट करने के बाद सिचुएशन क्या है, कौन से टेस्ट केसेस सक्सेसफुल रहे, कौन से फेल हुए, जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो किस हद तक आई है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टेस्ट लॉग के अंदर मेंशन होती हैं। और ये टेस्ट लॉग जो है ये आपके सामने उसका एक एग्जांपल है, जिसमें टेस्ट नेम, टेस्ट केस का ऑथर, उसका नाम और उसकी डिटेल और ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन होंगी। और टेस्ट केस लॉग की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। टेस्ट लॉग प्रोवाइड्स द ओवरऑल टेस्ट प्लान समरी, indicates past and failed test and contains detailed information about each test operation including the reasons of failed operations। इसमें अगर सक्सेसफुल है तो ठीक है, उसकी फॉर एग्जांपल आउटपुट जो है वो उसको मेंशन किया जाएगा कि वो आप टू द मार्क है, और अगर फेल्ड है तो फिर फेल होने की रीज़न क्या है, टेस्ट केस जो है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ या उसने अपनी जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो क्यों नहीं दी। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने टेस्ट एग्जीक्यूशन या टेस्ट लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट उसके बारे में डिस्कस किया है कि टेस्ट जो है वो टेस्ट एग्जीक्यूशन बेसिकली वो उस पूरे लाइफ साइकिल का एक पार्ट है जिसमें एक्टिव टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि वो लाइफ साइकिल पूरा जो है वो हमने डिस्कस किया कि टेस्ट लाइफ साइकिल जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल या STLC वो एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप फेजेस से गुजर के तो किसी भी जो एप्लीकेशन है उसको टेस्ट करते हैं, उसमें बग्स फाइंड आउट करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। ये डिफरेंट फेजेस थी उसकी जिनसे हम गुजरे और इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया और एंड पे हमने एक टेस्ट का सैंपल देखा, एक टेस्ट केस क्या है, और लास्ट पे हमने जो टेस्ट लॉग है उसके बारे में डिस्कस किया कि टेस्ट लॉग वो एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट या समराइज्ड डॉक्यूमेंट है, ये समरी है बेसिकली, जिसमें टेस्ट केसेस की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि टेस्ट केस की इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है, वो एग्जीक्यूट कब किसने किया और उसका फॉर एग्जांपल उसके बारे में रिमार्क्स या आउटकम उसका क्या था। ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़।